संजयपुर गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बाल काटने का काम किया करता था। उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अरे भैया जल्दी करो, मुझे भी बाल कटवाने हैं। भैया 2 मिनट बैठे रहो, पहले मैं इनके बाल काट दूं फिर आपके काटूंगा। इसी तरह से मुकेश की दुकान में रोज ग्राहक भरे रहते थे। कुछ ग्राहकों के तो नंबर भी नहीं आते थे, तो वह अगले दिन बाल कटवाने आते थे। आपको पता है कल रात 10 बजे तक मैंने आपसे बाल कटवाने का इंतजार किया, लेकिन आपकी दुकान में भीड़ खत्म ही नहीं हुई, इसलिए मैं आज सुबह से ही आपकी दुकान के आगे बैठा हूँ। हाँ भाई, मैंने भी आपको देखा था। वही मुकेश की दुकान में मुकेश का पड़ोसी रोहन उससे बाल काटने का काम सीखता था। एक दिन जब मुकेश की पत्नी दुकान में खाना लेकर आती है तो वह देखती है कि दुकान में तो भीड़ ही भीड़ लगी है। अरे, मेरा पति इसके पास काम कर रहा है, वह भी इतनी भीड़ होने के बावजूद। इससे अच्छा तो अलग दुकान खोल लेते तो इतना पैसा आ जाता। यह सब हमारा ही होता शायद। मेरे पति में दिमाग की कमी है। यह सोचकर वह रोहन को खाना देकर घर चली जाती है। मुकेश अपनी पत्नी को दुकान से कमाए हुए पैसे लाकर रखने के लिए दे देता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। कमाई तो ऐसे ही रोज हुआ करेगी, बस भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। उधर रोहन की पत्नी संजना को दुकान में ग्राहक देखकर जलन की मारी बेचैनी हो रही थी। जब रोहन घर आता है तब संजना रोहन को खाना खिलाते हुए कहती है, तुम तो मुझे बहुत बड़े बेवकूफ लगते हो। तुम्हें थोड़ी बहुत अकल भी है या नहीं? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? पता है, अपने बेवकूफ पति से, जो दिन भर लोगों के बाल काटता रहता है और महीने में इतनी तनख्वाह लाता है जितनी एक दिन में सेल हो जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना, यूं बातों को घुमाओ फिराओ मत। मुझे काम से आकर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। दिमाग आप में है ही कहाँ जो लगाओगी। अरे, मैं तो ये कह रही थी, तुमने देखा है कि मुकेश की दुकान पर कितनी भीड़ लगी रहती है? वह भीड़ सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अपनी दुकान खोल लो तो कोई घाटा नहीं हो जाएगा। मुकेश की दुकान पर तो तुम्हारी वजह से ही ग्राहक आते हैं। ग्राहक मेरी वजह से आए या मुकेश की वजह से, कमाई तो आधी आधी होती है। लेकिन तुम तो मुझे थोड़े पैसे ही लाकर देते हो, यह तो कमाई नहीं है। मैं अपनी कमाई में से जो 25 दिन की कमाई होती है उसे मैं अपने बैंक में डालाता हूँ और खर्चे के लिए 5 दिन की ही कमाई लाता हूँ। तो फिर ठीक है, हम कल ही उन पैसों से निकाल कर अपनी दुकान खोलेंगे। संजना, जरूरी नहीं कि दुकान चल जाए, वह पुरानी दुकान है और वैसे भी आधे आधे तो पैसे हो ही जाते हैं ना, फिर हमारा क्या नुकसान है? नहीं, मुझे तो दुकान ही चाहिए। हम अपनी दुकान खोलेंगे अलग। संजना की जिद के आगे मुकेश को कहकर रोहन अपनी दुकान खोल लेता है। अब की ना तुमने मेरे पसंद का काम। धीरे धीरे रोहन की दुकान पर बहुत से ग्राहक आने लगते हैं और मुकेश की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। मुकेश अपनी पत्नी को पैसे देते हुए कहता है, अरे, अब तो कमाई भी कम होने लगी है। जब से रोहन ने दुकान खोली है तब से तो ग्राहक कमाने लगे हैं। कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। लेकिन संजना ने जब महीने भर की कमाई देखी तो उसे गुस्सा आ गया। अब भी हमारी कमाई मुकेश के बराबर नहीं है। तो उसके ग्राहक को मैं पकड़कर अपनी दुकान में बैठा लूं क्या? तुम पैसे से इतना प्यार जो करती हो, मुझे नहीं पता था। तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जितना हमारे नसीब में है मिल तो रहा है। नहीं, मुझे उसके नसीब का ही चाहिए। मुझे इतने ही पैसे चाहिए जितने की वो कमाता है। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, तुम मेरी बात मानो तो। वो कैसे? हम रात में जाएंगे और उसकी दुकान में आग लगा कर आ जाएंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। संजना के बार बार जिद करने पर रोहन मुकेश की दुकान में आग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वह रात में मुकेश की दुकान के पास जाकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है और घर चला जाता है। गांव में हल्ला मच जाता है। मुकेश की दुकान जल गई। मुकेश को जब यह बात पता लगती है वो सदमे में आ जाता है और बीमार हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हमारी दुकान भी चली गई और ये बीमार भी हो गए। अब मेरा क्या होगा? मुकेश के बीमार होने के कारण वह अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा था, इसलिए सारे ग्राहक रोहन की दुकान पर जाने लगे। रोहन की पत्नी जब महीने भर की कमाई देखती तो वह बहुत खुश होती। देखा मेरा दिमाग कैसे काम करता है। तुम अगर मेरे कहने पर नहीं चलते तो आज हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं होते। हाँ,
तुम तो मुझे बिल्कुल ही बुद्धू लगते हो। अरे पैसा ही सब कुछ होता है। देखा, आज अगर हमारे पास पैसा है तो भगवान भी हमारे साथ ही है। हमने इसकी दुकान में आग लगाई और सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आ गए। हाँ, यह बात तो तुम ठीक कहती हो, भगवान भी पैसे वालों का ही साथ देता है। कुछ दिनों बाद मुकेश ठीक हो जाता है और वह एक पन्नी से तंबू बना लेता है। उसमें अपना फिर से काम शुरू करता है। अब मुकेश को खर्च चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। एक दिन रमेश की दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति बाल कटवाने के लिए आता है। बाल कट जाएंगे क्या बेटा? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए, मैं अभी आपके बाल काटता हूँ। तुम एक बात बताओ, पहले जब मैं यहाँ आया था तो इस दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी और यह दुकान भी देखने में अच्छी लगती थी, लेकिन आज तुमने इस दुकान की जगह यह पन्नी का तंबू क्यों लगाया है और अब भीड़ भी नहीं है? मुकेश बूढ़े व्यक्ति के सामने रोने लगता है और उसको सारी बात बताता है। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ यह क्या कर दिया, न जाने क्या बात बुरी हो गई, लेकिन भगवान हमें जैसे रखता है वैसे रह रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखो, सबके दिन बदलते हैं। तुम्हारे पैसे कितने हुए? केवल 20 रुपए। दाम तो तुमने बहुत कम रखे हैं और तो 50 और 100 ले रहे हैं। बस गुजारा हो जाए, इसमें ही इतना ही काफी है। पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, आप चले जाइए, जब कभी हो तो दिया ना, नहीं हो तो मत देना। बूढ़ा व्यक्ति मुकेश की बातें सुनकर बहुत खुश होता है और उसे एक कैंची देता है। यह लो, यह जादुई कैंची है, किसी को देना मत। तुम बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर किसी बुरे व्यक्ति के पास यह चली गई तो उसका नाश कर देगी। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारी दुकान में बहुत से ग्राहक आया करेंगे और ये कैंची अपने आप बाल काट दिया करेगी। अब मुकेश की दुकान में ग्राहक आने लगे, तब जादुई कैंची अपने आप बाल काट देती थी। यह बात पूरे गांव और आसपास के गांव में फैल गई। सब मुकेश से बाल कटवाने लगे। रोहन का काम फिर से बंद हो गया। यह मुकेश कुछ ना कुछ करके हमारी दुकान से ग्राहक अपनी दुकान पर खींच लेता है। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। और सुना है इसकी दुकान में जादुई कैंची है? हाँ सुना तो मैंने भी है। क्यों ना आज रात को हम इसकी जादुई कैंची चुरा ले। लेकिन यह कैंची अपनी दुकान में नहीं रखता होगा, यह रात को घर ले जाता होगा। कोई बात नहीं, हम घर से ही चुरा लेंगे। संजना और रोहन चुपके चुपके मुकेश के घर जाते हैं। मुकेश और रजनी दोनों सो रहे होते हैं। संजना देखती है कि दीवार पर जादुई कैंची टंगी हुई है और बहुत चमक मार रही है। वो कैंची को चुराकर अपने घर ले आती है और सुबह ही अपनी दुकान में रख देती है। जैसे ही दुकान में ग्राहक आते हैं, कैंची बाल काटने की जगह लोगों के शरीर के अंग काटने लगती है, जिससे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वह संजना को, रोहन को बहुत मारते हैं। तुम लोग किसी डॉक्टर से मिले हुए हो, इसलिए तुम लोगों की जान ले रहे हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। संजना और रोहन बहुत घबरा जाते हैं। पुलिस को फोन लगाओ और इन्हें पुलिस के हवाले करो। संजना और रोहन गांव वालों से विनती करते हैं, हमें पुलिस के हवाले मत करो। हमें पुलिस के हवाले मत करो, मेरी पत्नी बहुत लालची है, इसके कारण ये सब हुआ है। ऐसा क्या किया तुम्हारी पत्नी ने? मैंने मुकेश की दुकान में से जादुई कैंची चुरा ली और वह बाल काटने की जगह लोगों के शरीर को काट रही है। तो तुम चोर भी हो? गांव वाले दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जादुई कैंची को वापस मुकेश को दे देते हैं। और मुकेश की दुकान पर आसपास के गांव वाले भी बाल कटवाने आया करते हैं और मुकेश पहले से कई गुना पैसे कमाने लगता है।